Hello everyone, this is nutritionist Azra Khan, and in today's video I'm going to be covering a very requested video, that is intermittent fasting 101. Intermittent fasting 101 क्या है? It is everything that you need to know about intermittent fasting covered in this video in detail. इसके बाद भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है regarding intermittent fasting, so comments are always open. लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होगा तो उसके ऊपर मैं फिर से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी. फिलहाल आज मैं कोशिश करूंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को सबसे आसान भाषा में आपको समझा सकूं. इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान कहाँ से आपको मिल सकता है, ये सब कुछ इस वीडियो में ही कवर्ड होगा. इसीलिए ये वीडियो लंबा है. वॉच द फुल वीडियो विदाउट एनी स्किपिंग सो दैट यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू एंड देन यू कैन फॉलो इट इजीली इफ दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. बिफोर वी जंप इनटू द इंटरमिटेंट फास्टिंग वीडियो, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मेरा रूबरू इंटरमिटेंट फास्टिंग से कब हुआ और मैं कितने टाइम से उसको फॉलो कर रही हूँ. In 2016, I started following intermittent fasting. मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में एक प्लेटो हिट कर लिया था एंड टू गेट रिड ऑफ दैट मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया. 2016 से आज 2022 है, 5 years and I have still been following intermittent fasting because now it is a lifestyle for me. और यही मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी. आज इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सब कुछ जानने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आप इसको लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं, तभी उसको स्टार्ट करें, बिकॉज इट इज नॉट अ डाइट, इट इज अ लाइफस्टाइल. सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है. आपको उसके साथ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, जैसे किसी भी लाइफस्टाइल को फॉलो करते वक्त आपको करना जरूरी है, वैसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ मैजिक पोशन. यू नीड proper clean eating, you need exercising, you need active lifestyle, you need a balance of sleeping and moving your body. So now I hope this is clear. Let's jump into what intermittent fasting actually is. जैसे ये नाम intermittent fasting क्या है? Intermittent fasting, as the name suggests, is a period in which you start fasting and then a period in which you stop fasting. So basically intermittent fasting दो हिस्सों में divided होता है. हमारा eating window यानी कि फीडिंग विंडो और हमारा फास्टिंग विंडो. पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कुछ घंटे हम खाते हैं और कुछ घंटे हम नहीं खाते. हम कोशिश करते हैं कि नहीं खाना खाने वाला टाइम थोड़ा ज्यादा हो और खाना खाने वाला टाइम थोड़ा कम हो. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी पॉपुलर वे टू स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज 16:8 का रेशियो, इन विच 16 घंटे के लिए इंसान कुछ नहीं खाता, सिर्फ पानी पीता है और अ लिटिल बिट ऑफ लिक्विड कैलोरीज कमिंग फ्रॉम ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी या कोकोनट वाटर इज ऑल्सो समथिंग दैट अलाउ माई क्लाइंट्स. ज्यादातर लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोकोनट वाटर भी नहीं पीते. नाउ इन द फीडिंग विंडो, जब आपको खाना खाना है वो हुआ 8 घंटे का, और उसी में आपको अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना डिनर, अपना स्नैक, जिस तरीके का भी आपको खाना पसंद है उसको उसी विंडो में इनकॉर्पोरेट करना है. 16:8 इज द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ फास्टिंग. उसके अलावा 5:2 का भी रेशियो आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, जहां पे लोग 5 दिन नॉर्मली खाते हैं और 2 दिन फास्टिंग करते हैं. अल्टरनेट डेज फास्टिंग भी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें 24 आवर्स का आप फास्ट करेंगे एंड देन 24 आवर्स यू ईट नॉर्मली एंड देन अगेन यू फास्ट. नाउ दीज आर 2 एक्सट्रीम वेज ऑफ फास्टिंग एंड आई डोंट रिकमेंड दैट. अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू ही करना है तो I would recommend to stick to 16:8 का ratio, which is what I follow. Sometimes I do 15:9 ratio as well. So whatever floats your boat, आप वो follow करें, but ये ध्यान रखें कि intermittent fasting is just stopping to eat in a limited window and then start to eat again in a specific window. That's what intermittent fasting simply is. Now, if you want to follow it, आपको एक window choose कर लेना है जो आपके लिए सही है and you start following it. That's how easy it is. Now, what intermittent fasting is? ये तो समझ में आ गया, पर उसको हम करते क्यों हैं? Why is it so much of a rage today in fitness industry? इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. पहला बेनिफिट ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है एंड योर बॉडी स्टार्ट्स टू बिकम इंसुलिन सेंसिटिव. सो इफ यू आर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस स्पेशली, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए कमाल का हो सकता है. Having said that, every individual's body is different. तो एक जनरल आइडिया है ये, अगर आपको वो सूट नहीं करता है, even with PCOD, you can stop doing it whenever you feel that you are not comfortable with it. Alright? Second benefit of intermittent fasting. There is a lot of research जो ये कहती है कि intermittent fasting के दौरान आपकी बॉडी सेल ऑटोफेजी मोड में चली जाती है. सेल ऑटोफेजी क्या होता है?
इट इज द अबिलिटी ऑफ योर सेल्स टू रीजेनरेट फास्टर। इसीलिए बहुत सारे मेडिकल सर्जरीज में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है ऑन देयर पेशेंट्स बिफोर दे गो इनटू सर्जरी, स्पेशली इन कैंसर पेशेंट्स, क्योंकि सेल ऑटोफेजी इज एन अमेजिंग वे ऑफ बर्निंग और किलिंग ओल्ड सेल्स एंड रिपेयरिंग और जनरेटिंग न्यूअर सेल्स। तो इससे क्या फायदे होंगे? आपका मेटाबॉलिज्म फास्टन हो जाएगा, आपकी स्किन और आपका हेयर इंप्रूव हो सकता है। इन अ लॉट ऑफ पीपल इट हैज शोन, बहुत सारे लोगों में नहीं भी होता है। लाइक आई सेड, जिसको सूट करे, जिसके ऊपर बेनिफिट्स दिख रहे हो उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको बेनिफिट्स नहीं दिख रहे हैं, यू शुड नॉट फॉलो इट अननेसेसरीली इफ इट इज नॉट सूटिंग योर बॉडी टाइप। थर्ड बेनिफिट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज इफ यू हैव हिट अ वेट लॉस प्लेटू, आप काफी टाइम तक वेट लूज कर रहे थे एंड सडनली अब आप वही चीजें कर रहे हैं लेकिन आपका वेट लूज नहीं हो रहा है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप अपनी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस अगर करेंगे, चांसेस आर यू विल सी अ डिफरेंस इन द वेइंग स्केल इन बिटवीन 2 to 3 वीक्स। मैक्सिमम 21 डेज दीजिए किसी भी प्लान को। अगर थोड़ा सा भी फायदा नहीं होता है, चेंज द प्लान। डू नॉट चेंज द गोल, चेंज द प्लान। फोर्थ बेनिफिट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज कि अगर आप एक लिमिटेड विंडो में ही आपको खाना खाना है तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए मील प्रेप करना और कैलोरी डेफिसिट में रहना। किसी भी खाने को खा के अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, इट विल हेल्प यू लूज वेट। हैविंग सेड दैट, हेल्दी खाना खा के अगर आप वेट लॉस करते हैं तो आपकी बॉडी बेहतर परफॉर्म करती है, स्टैमिना बेटर होता है एंड इट लुक्स बेटर एज वेल। सो एक पिज्जा खा के पूरे दिन भूखे रहोगे तो भी शायद वेट लॉस हो जाए, बट इट इज नॉट हेल्दी। फिफ्थ एंड फाइनल बेनिफिट फॉर प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज, आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करके रखने में मदद करता है। नाउ यहाँ पे एक थोड़ा सा रिफ्ट आता है। बहुत सारे लोग हु आर शुगर पेशेंट्स, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट नहीं करता है बिकॉज उनकी शुगर बहुत लो हो जाती है, बट कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करता है इवन विद डायबिटीज एंड प्री डायबिटिक्स एज वेल। सो इट इज all dependent on what you think is going to work for you. Just try it out for a day. If it doesn't work, don't follow it. If it works, keep following it. These are the benefits of it. Now, who can follow it and who cannot follow it? As a nutritionist, I recommend a specific people to stay away from intermittent fasting, and these are if you are a lactating mother, if you are under 18 years of age, if you are a pregnant mother, or if you are above the age of 60, you should avoid following intermittent fasting because it can affect your health, your child's health, or if you are a little older in age, then आपके energy levels में भी drop आ सकता है जिसकी वजह से you can feel a little dizzy. So, having said that, I still know a lot of people who are above 60 and have started intermittent fasting, have adapted it as a lifestyle and are doing very well in their daily life as well. So, like I said, it is a choice. Try it out. अगर आपको फर्क असर दिख रहा है तो डेफिनेटली आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको फायदा नहीं दिख रहा है, you can stop doing it. Lactating mothers के लिए after 4 months you can start following intermittent fasting by introducing 12:12 का window and then gradually move towards 16:8 का window. I hope that makes sense. So now that this is covered, fourth and the final thing is that would I recommend intermittent fasting? मैंने पूरे टाइम इस वीडियो में यही बोला है कि it depends on what your body is responding to, how your body is responding, and whether you are comfortable enough to fast for long hours. In ancient history, fasting has been a practice by our ancestors, so it is not something which is foreign. Of course, the term is very fancy, but it is just fasting. Now, like I said, in our ancient history, हमारे वेद पुराण में भी फास्टिंग का जिक्र है। उसके अलावा रिलीजियसली अगर देखा जाए तो इस्लाम में फास्टिंग का जिक्र होता है, हिंदुइज्म में फास्टिंग, जैनिज्म में फास्टिंग, हर जगह फास्टिंग कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट होती है, बट वो एज अ लाइफस्टाइल बहुत लंबे समय तक कोई फॉलो नहीं करता है। अगर आप वही चीज को लाइफस्टाइल में ले आते हैं, एक सर्टेन विंडो में खाते हैं और आप कंफर्टेबल हो उसको खाने में, आप लाइट हेडेड और डिजी फील नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स उतने ही हैं, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड इंटरमिटेंट फास्टिंग. आई एम समवन हु इज डूइंग इट सिंस 5 years, so why wouldn't I? Just don't look at it as a diet. It is just a lifestyle. अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते करते आप पिज्जा बर्गर खाएंगे, आपका वजन कम नहीं होगा. सो इसको सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के नजरिए से ना देखें, इसको ओवरऑल लाइफस्टाइल के नजरिए से देखें एंड यू विल बी सॉर्टेड. एंड मेन पॉइंट इज कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में डाइट प्लान कौन सा फॉलो करें. तो ये रही पूरी प्लेलिस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान्स की, जो मैंने व्हाट आई ईट इन अ डेज के थ्रू और प्रॉपर मील प्लान्स के थ्रू शेयर किया हुआ है. यू कैन गो अहेड, हिट द लिंक एंड सी एंड फॉलो इफ यू लाइक. With that, I sum up the entire intermittent fasting 101. बहुत लंबा वीडियो नहीं है,
2 साल पहले मैंने 20 मिनट्स का इलेबोरेट इंटरमिटेंट फास्टिंग वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बेसिक्स कवर किए। यहाँ पे मैंने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से लेके उसी के हिसाब से ये पूरा वीडियो कंपाइल करके आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ, विच इज शॉर्ट, क्रिस्प एंड गिव्स मोस्ट ऑफ योर आंसर्स। नाउ विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके बाद भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, मुझे कमेंट्स में पूछे एंड आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड यू बैक। अगर फ्रीक्वेंटली आज कोई क्वेश्चन होगा तो मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगी उसके लिए, टू ब्रिंग इट टू यू फॉर सॉल्विंग योर डाउट्स। अगर हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल so that whenever I upload a video you get notified. I'll see you guys in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.